आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है। ये कार्यक्रम प्रकृति को आपसे जोड़ने का एक सेतु है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक तमाम उन रोगों के कुछ ऐसे लूप होल्स बताते हैं, उस बीमारी के आपको कुछ ऐसी वास्तविकता से परिचय कराते हैं जिनकी जानकारी लेकर आप अपने आप को उन रोगों से बचाव कर सकें, एक शील्ड तैयार कर सकें। उस रोग से बचने के क्या क्या उपचार हो सकते हैं, कैसे रोग को खत्म किया जाए, इन सभी विषयों पर आपको जानकारी दी जाती है। रोज़ाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम आप सभी के लिए है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे संग्रहणी रोग के बारे में। क्या है संग्रहणी रोग, क्योंकि इसको बहुत खतरनाक एक रोग माना जाता है और ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होता, ऐसा मानना है। क्या है कि संग्रहणी, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है? संग्रहणी का ऑपरेशन करे, जो मर्जी करे, पूरे संसार में मेडिकल में तो उसका इलाज नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद में जब इसकी दवाई बनी नहीं तो कहाँ से ख़त्म होगी। परंतु मेरे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ इसकी, और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। और दवाई तो 1 महीना खिलानी पड़ती है, परंतु संग्रहणी 3 दिन में उसकी कंट्रोल हो जाती है। संग्रहणी रोग ऐसा है कि आपने पानी पिया फिर भागो, कुछ खाया फिर भागो, पचता नहीं है। ऊपर से डालते जाओ, नीचे से निकालते जाओ। ये है संग्रहणी रोग। और इसके मैंने एक नहीं, पता नहीं कितने हजारों मरीज ठीक किए हैं, परंतु ऐसा है कि इंटरव्यू थोड़ों का लिया गया। अब इसमें संग्रहणी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि ताज़े पानी में नमक मिला के पिलाना शुरू कर दो जी। और रोक लगना शुरू हो जाएगी। यदि नमक पीना आप अच्छा पसंद नहीं करते तो फिर आप अदरक का रस निकालो 4 चम्मच, और 4 चम्मच के बीच में 6 चम्मच इसमें शहद मिलाओ। अब इसको आस्ता आस्ता चाटो, ऊपर से ताज़ा पानी पियो, और ये हर 3 घंटे बाद करते रहना है, बार बार। पहले दिन आपको 20 से 25% आराम मिल जाएगा और 3 दिनों में आपको संग्रहणी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा इसमें क्या होता है कि आंतों के अंदर जख्म हो जाते हैं। अच्छा। और आंतें घायल होकर जो ऊपर से डाला हो आंत के अंदर रुकता नहीं और सीधा गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। और जो संग्रहणी का रोगी है, ना तो सफ़र कर सकता है ना कोई काम कर सकता है। 4 पाई पे लेटा रहे, एड़ियाँ घिसता रहे, और पानी पिया तो भी फट भाग जा, कुछ खाया तो भी फट भाग जा। और मेरे पास कई रोगी इस रोग के आते हैं और किसी को भी 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खिलानी पड़ती। अब इसके लिए मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी हर जगह थक जाए वो मेरे पास आएगा तो उसका परमानेंट इलाज है। और जो आया और जिसको रोग बता दिया कि भाई ये रोग है और परहेज नहीं करे, मैं उसको दवाई नहीं देता। दवाई मैं उसी रोगी को देता हूँ जो कहता हाँ मैं परहेज करूँगा, उसको दवाई देते। जो कहता परहेज मेरे बस का नहीं है, मैं दवाई नहीं देता। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिस रोग का उपचार कहीं उसका उपचार मेरे पास है। ना तो आपने कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना घर की हिस्ट्री बतानी, ना किसी किस्म का संवाद करना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। और इन दवाइयों में केमिकल कोई नहीं है, जड़ी बूटी है और इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। यदि आप नमी से बचाएंगे तो आप 10 साल भी इस दवाई को रखें तो ख़राब नहीं होगी। ये इनकी खास बात है। हाँ बिल्कुल। गुरु जी ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं, चूँकि उसमें केमिकल अगर नहीं डलेगा तो वो बिल्कुल जैसे प्रकृति की चीज़ें होती हैं बिल्कुल वैसे ही होती हैं। तो हर चीज़ की एक बुनियाद तो ज़रूर होती है। बुनियाद उस चीज़ की होगी जिसमें केमिकल डाला जाएगा। अच्छा। जिसमें केमिकल का नाम ही नहीं, उसकी बुनियाद क्या? नमी से बचाओ, नमी लगेगी तो उसमें उल्ली छालती, फिर वो खराब होगी। नमी नहीं आएगी, खराब ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये आंतों के जो जख्म होते हैं, ये इनकी शुरुआत जो होती है वो पता नहीं चलती है। अधिकतर पेशेंट्स को पता ही नहीं चलती है कि ये सिंगरेणी रोग बन रहा है। देखिए, जब आदमी जीभ का स्वाद देखता है, हाँ। जो भी आ गया है मुंह में डालने की करता है, चाहे चीज़ पचे चाहे ना पचे। जब लीवर काम करना छोड़ देता है, पैंक्री इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, तो ये रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ता है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछे, हकीम से पूछे, सब कहेंगे भैया हाँ इसका इलाज नहीं है। परंतु यहाँ पे कोई बीमारी ऐसी नहीं इस संसार की जिसका मैं उपचार नहीं करता। और जिस दिन रोगी आता है, परहेज करता है और ईमानदार से दवाई खाता है तो 10 से 15% आराम तो हर एक को उसी दिन मिल जाता है, चाहे रोग कोई भी है। चाहे कैसा भी रोग है। हाँ जी। तो दर्शकों, ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगकर औषधियाँ सेवन करनी होंगी। नियमबद्ध तरीके से आपको फॉलो करना होगा सारे चार्ट, यानी जो डाइट्स होती हैं और जो परहेज़ होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और आपने एक बार अगर फॉलो कर लिया तो ये समझें कि रोग तो आपका जड़ से ख़त्म होगा ही, साथ में आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इस कदर मजबूत होगी कि आपको किसी भी अन्य प्रकार का रोग परेशान नहीं कर पाएगा।